हेलो प्यारे साथियों, आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके सामने रीजनिंग में कैलेंडर। आज हम सीखेंगे विषम दिन निकालने और दिन निकालना किसी भी वर्ष का। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले सिंपल सी भाषा में समझा देता हूँ, जैसे साधारण वर्ष। प्यारे बच्चों, असाधारण वर्ष और लीप वर्ष में अंतर समझेंगे। जैसे साधारण वर्ष वह होता है जो 4 से डिवाइड नहीं होता, 4 से भाग नहीं होता और लीप वर्ष वह होता है साधारण वर्ष में 365 दिन एक वर्ष के लिए। यदि हमसे 365 है, ये इसमें हमसे पूछा जाता है कि विषम दिन कितने होते हैं, तो सीधे से 7 से डिवाइड कर देंगे और विषम दिन आ जाएंगे। अब चलते हैं लीप वर्ष में। लीप वर्ष 4 से भाग होता है, मतलब डिवाइड होता है, होगा 366 दिन। अब चलते हैं शताब्दी लीप वर्ष। शताब्दी लीप वर्ष ये 400 से भाग होगा। आप सभी को ये नॉलेज होना आवश्यक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे चलते हैं, अब हमसे पूछा जाता है कि 21 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, कितने विषम दिन होते हैं, विषम दिन होते हैं। इसके लिए हम एक ट्रिक यूज करेंगे। जैसे ट्रिक वह अपनाना जो कभी किसी से ना कटे, मतलब किसी कहीं भी चले जाए और वहाँ पे हर जगह यूज होती हो। चलो चलते हैं। जैसे वर्ष प्लस लीप डिवाइड 7। हमसे बोला कि 21 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। जैसे वर्ष हमें पता है कि 21 वर्ष प्लस कितने लीप पड़े इसमें, तो सीधी सी बात है 4 से डिवाइड तो लीप आ जाएंगे। जैसे 4 पंजे 20, तो 7 कितने हुए, तो 21 और 5 26 प्लस 7, 7 के 21, तो 5 विषम दिन। इस तरीके से हम किसी भी वर्ष का लीप विषम दिन निकाल सकते हैं। अब चलते हैं 1725 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। अब चलते हैं, तो 1700 पहले हम इसे 2 मेथड से तोड़ेंगे। जैसे 1600, ये एक लीप वर्ष है तो लीप वर्ष के लिए 0 है, प्लस 1700 में कितने आ गए, मतलब 100 के लिए यहाँ पे मैंने लिखा 5, प्लस मैं इन्हें याद भी कर, जैसे 100 200 300 400, और विषम दिन आप 5 लेंगे, 3 2 0। अब चलते हैं 1700 पे कितने वर्ष ऊपर गए, 1700 से कितने वर्ष से कितने ऊपर गए, तो 25, तो 25 फिर से वही विषम दिन निकालना, 25 प्लस कितने विषम दिन, तो 4 से डिवाइड करें, 4 6 24, तो 6 डिवाइड 7, तो 25 6 31 डिवाइड 7, 7 चौक 28, 3 विषम दिन। तो 25 वर्ष के लिए 3, हमें अब इन्हें ऐड किया, 5 और 3 8 डिवाइड 7, तो 1 विषम दिन, 1 विषम दिन। अब हम इस 365 गुणा 2 वर्ष के लिए, यदि 3 वर्ष के लिए तो 3 डिवाइड 7, ये तो आप कर ही सकते हो। चलो अब चलते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है सेकंड टाइप से, 2 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा। हमें पता है कि 2000 एक लीप वर्ष है, ये शताब्दी लीप वर्ष भी है। चलो देखते हैं, हमें इस मेथड में देखना है। जैसे 2 तारीख प्लस कितने वर्ष, तो हमें पता है कि वर्ष एक 6 लीप वर्ष है,
मैंने बोला था कि तो 6 कितने लीप पड़े उसमें, तो लीप भी शून्य। शताब्दी कोड, तो शताब्दी कोड के लिए, तो शताब्दी कोड लीप वर्ष के लिए 6। वर्ष हमें पता है कि कोई वर्ष ऊपर नहीं है, तो सॉरी यहाँ पे शून्य है। शताब्दी कोड ये रहा, ये शताब्दी कोड है, ये एक लीप वर्ष है, तो प्लस महाकोड। हमें पता है कि महाकोड, हमें पता है कि जनवरी में एक लीप वर्ष है, तो जनवरी के लिए लीप वर्ष तो शून्य है, ये मैंने लिखा है। तो डिवाइड 7, 6 2 8 डिवाइड 7, तो एक विषम दिन, एक विषम दिन के लिए रविवार। अब चलते हैं, इसी में एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो आपको टफ लगा है थोड़ा। जैसे पूछ लिया जाता है कि 10 मार्च 2014 का कौन सा दिन होगा। हमें पता है कि 10 तारीख, इसी मेथड में कितने वर्ष, मतलब 2000 से कितने ऊपर वर्ष पड़े, तो 14 कितने ऊपर मतलब इसमें 14 में कितने लीप वर्ष आए, तो 4 से डिवाइड 4 3 12, तो 3 प्लस शताब्दी कोड। हमें पता है कि शताब्दी कोड 2001 लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष के लिए 6। मैंने बोला कि लीप वर्ष +1 +2 +3, यदि 79 1200 होता तो एक जोड़ते 1300 1400 1500, यदि 2000 होता 2000 1 2100 2200 2300, इस तरीके से करना। प्लस महाकोड, हमें पता कि मार्च एक शताब्दी लीप वर्ष नहीं है, तो महाकोड के लिए साधारण वर्ष, तो जनवरी फरवरी मार्च के लिए 4 डिवाइड 7, तो 37 डिवाइड 7, 7 पंजे 35 और 2 विषम दिन, तो 2 पे सोमवार होगा। काश आप जान गए होंगे कि विषम दिन, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, आप अपने दोस्तों की। प्यारे बच्चों, आज मैं रीजनिंग में कैलेंडर, ये कैलेंडर भविष्य में कब प्रयोग होगा और भूतकाल में कब प्रयोग हुआ था। हम पहले निकालते थे, जैसे 8 15 21 22 इनके योग से निकालते थे। अब हम ऐसे ट्रिक लेकर आए हैं, अब कभी भी कम समय में, कम से कम समय में निकाल सकते हैं। जैसे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, हम इसे 4 से डिवाइड किया, तो 4 × 12, एक शेष फल आया, और इसे भी 4 से डिवाइड किया, इसे 4 पंजे 20, तो 2 शेष फल आया। इसे 4 से डिवाइड किया, 4 × 24, 3 शेष फल आया। यदि हमसे पूछ लिया जाए, यदि शेष 1 हो तो 6 प्लस, यदि शेष 2 या 3 हो तो +11। जैसे हमें पूछ रहा कि 1, तो +6 करेंगे, +6, 2 भुजा की +11, इस 3 भुजा तो 11। अब चलते हैं, जैसे 2013 है, 2013 का कैलेंडर, +6 करेंगे तो 2019 में ये आपके सामने था। जैसे 2022 का कैलेंडर है, 2022 +11, तो 11 33, ये 2033 में आपके सामने होगा। 2022 का कैलेंडर 2033 में आपके सामने होगा। ये चलते हैं 2027 का कैलेंडर आपके सामने कब होगा, तो +11, तो 27, तो 8 और 3, ये आपके सामने 38 में हुआ, 2038 में। यदि इसे 4 से डिवाइड किया तो 1 शेष फल, इसे 4 से डिवाइड किया तो 2 शेष फल, इसे 4 से डिवाइड किया
तो 3 शेषफल, ये लिखा है मैंने शेषफल। यहाँ भी यही, यदि शेषफल 1 या 2 हो तो -11, यदि शेषफल शेष 3 हो तो -6। आप समझ गए होगे, जैसे 1 है तो -11, 2019 5 का कैलेंडर भूतकाल में कब प्रयोग हुआ तो -11। तो 5 और 6 निकालेंगे तो 94, 1994 में यह प्रयोग हुआ था। अब चलते हैं 14 का, 2014 का 2 शेषफल का पता है कि 2 शेषफल में फिर से -11, तो 3, तो 0, 0, 2, 2003 में ये आपके सामने था, 2014 का कैलेंडर। यदि 2019 शेषफल 3 बचे तो 3 के लिए -6, तो 2013 में ये आपके सामने था। अब इसे भी भूतकाल में कब प्रयोग हुआ था, इसे तो शेषफल 4 से डिवाइड करेंगे तो 1, 4 से डिवाइड किया तो 2, 4 से डिवाइड किया 3। तो फिर से वही मेथड, 2013 का कैलेंडर, ये भूतकाल की, इसे भूतकाल में बता रहा, कभी भूल जाओ। तो 1 के लिए -11, 2013 में थे, -11 करेंगे तो 21, तो 2, 2002 में ये प्रयोग हुआ था। 2022 में, 2022 का कैलेंडर का प्रयोग हुआ था तो -2 शेषफल है तो 2 के लिए भी -11, तो 2011 में प्रयोग हुआ था। 2027 का 3 शेषफल है तो 3 के लिए -6, 2027 -6, तो 2021 में ये प्रयोग हुआ था। अब चलते हैं सेकंड लीप वर्ष का, 2020 का कैलेंडर, 20 का कैलेंडर भविष्य में कब प्रयोग होगा, प्रयोग होगा। इसमें हमें भूतकाल के दिए या भविष्यकाल के दिए हमें 2020 का कैलेंडर बुनना तो +28 भविष्य के लिए। यदि भूतकाल के दिए भूतकाल के लिए तो -28। इसी में बता देता हूँ, जैसे +28 तो 48, 2048 में ये प्रयोग होगा। भूतकाल के लिए तो 20, तो ये 2020 में से -28 करेंगे तो 1992 में ये प्रयोग होगा। हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2012 का कैलेंडर, तो भविष्य में कब प्रयोग होगा तो 28, और भूतकाल में कब प्रयोग तो -28। ये भविष्य के लिए, ये भूतकाल के लिए। तो ऐड कर लेते हैं, 8 और 2 10, हासिल 1, तो 3 और 1 4 और 0, 2040 में ये प्रयोग होगा। 84, तो 1984 में ये प्रयोग हुआ था। ठीक है।